आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है साइंस की 25 नंबर वाली क्लास में, जिसमें आपके 25 में 25 का टारगेट रखते हुए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपके साइंस के करा चुके हैं। अभी तक आपके 4 प्रैक्टिस सेट साइंस के अपलोड हो चुके हैं और आज ये हम 5वां प्रैक्टिस सेट साइंस का कराने जा रहे हैं। इसमें हम वही क्वेश्चंस ला रहे हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन हैं। हमने टारगेट किया है कि आपको साइंस में 25 में से 25 नंबर दिलाएंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, नीचे टेलीग्राम लिंक को में ज्वाइन कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों से वादा है कि मैं साइंस में आप सभी लोगों को 25 में से 25 नंबर दिलाऊंगा। अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू क्लास को लेते हुए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करते हैं तो आपसे वादा है दोस्तों, क्योंकि 25 में से 25 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों से वादा है, क्योंकि हम यहाँ पे वही क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम आते हैं क्लास पे। क्लास नंबर 5 है, इसमें क्वेश्चंस को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि रबर के एक संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है कि एथिलीन का, कि आइसोप्रीन का किया जाता है कि अमोनिया का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, आइसोप्रीन, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो रबर के संश्लेषण में दोस्तों आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सोने के आभूषण बनाते समय इनमें से मिलाया जाता है। तो सोने का जो आभूषण मिलाया जाता है तो इनमें से क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है, पारा मिलाया जाता है, प्लेटिनियम मिलाया जाता है कि एल्युमिनियम मिलाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दूं, तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने में दोस्तों प्रयुक्त कच्चा पदार्थ जो है आपका एथिलीन, यूरिया, एडिपिक अम्ल या फॉर्मेल्डिहाइड? तो आप दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि एडिपिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले जितने भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप अगर वीडियो को लाइक करते तो हमें यह समझ में आता है कि जितने विद्यार्थियों ने लाइक किया उन विद्यार्थियों को मेरी क्लास समझ में आई है, तभी विद्यार्थियों ने लाइक किया है। तो आप लोग लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे है कि मोमबत्ती का जलाना है। तो मोमबत्ती का जलाना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उपयुक्त में से दोनों या कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें कि मोमबत्ती का जलाना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है ये बैरियम की उपस्थिति के कारण होता है। किस कारण? बैरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को दोस्तों ये आपसे विधि पूछा है तो आपको बताना है ऊर्ध्वपातन विधि, वर्णलेखन विधि की आश्वान विधि या निर्यात आश्वान विधि? तो दोस्तों आपको बता दें ये आपका जो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों सोना जो है आपका सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन इज द सही आंसर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में के काम आता है? तो दोस्तों किसके उभारने के काम आता है? तो आप दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन पराऑक्साइड के उभारने के काम आता है। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है, हम अपने
टीम से वर्किंग के बात करने के बाद में निष्कर्ष निकाला है कि आप सभी विद्यार्थियों का सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी आरआरबी ग्रुप डी का कंप्लीट कोर्स तैयार किया जाए। आप बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको तैयार किया जाए। बहुत जल्द आप लोगों को कोर्स भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी कंप्लीट तैयारी कराने के लिए हमारी पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रही है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। तो दोस्तों क्या काम आता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन पराऑक्साइड काम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाते हैं? तो सभी रंगीन यौगिक बनाते हैं तो कौन सा तत्व बनाता है? तो ये दोस्तों क्रोमियम बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्रोमियम। अब यहाँ पे सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही दे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चे इसका सबसे हल्का तत्व पूछा है। तो सबसे हल्का तत्व इसमें से कौन सा? हाइड्रोजन है, हीलियम है, कि सोडियम है, कि पोटेशियम है? तो चार में से आपको बताना है कि इसमें एक तत्व ऐसा कौन सा है जो सबसे हल्का तत्व है। तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना सदैव जो होता है आपके अम्लराज में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? अम्लराज। ऑप्शन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए, अम्लराज। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है? तो दिया सलाई में दोस्तों लाल फास्फोरस जो होता है वो प्रयुक्त किया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। तो दोस्तों युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है ल्यूसाइड, वो बनाई जाती है, वो आपकी जो होती है एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। ऑप्शन नंबर सी का सही करेक्ट आंसर होगा इसका। सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, वो कौन सा अम्ल है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, आज का इस क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एग्जाम्स में कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन ये दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो वो कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका आंसर, जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, बिल्कुल माल्टेस। ठीक है, माल्टेस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, माल्टेस परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपका कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका टेट्रा एथिल लेड है, टेट्रा एथिल लेड, ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। तो दोस्तों वेंजीन काम आता है। कौन सा? वेंजीन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। दवा बनाने में काम आता है। तो दवा बनाने में क्या काम आता है? तो दवा बनाने में दोस्तों ये आपका वेंजोइक अम्ल जो होता है वो काम आता है। ठीक है, वेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, क्या आपके एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस हैं कि नहीं हैं। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे तत्व देंगे, सबसे अधिक जो तत्व होते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 का सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हैबर विधि से अमोनिया
के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम इसमें जो होता है लोहा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीला स्याही बनाने में दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है? तो नीला स्याही बनाने में ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, फेरस सल्फेट जो होता है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आपका रेयान रेशो तैयार किए जाते हैं। रेयान रेशो जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो रेयान जो रेशे होते हैं आपके, ये आपके जो होता है सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, नाभिक का आकार है। तो नाभिक का जो आकार दोस्तों होता है वो 10 की पावर 15 -15 मीटर होता है। कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर होता है नाभिक का आकार। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का डी, हाँ 22 का डी दोस्तों करेक्ट सही है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है निम्न में से अस्थायी कण है। तो यहाँ पे बताना है अस्थायी कण कौन सा है। तो अस्थायी कण की दोस्तों बात कर लें तो ये इसमें जो होता है आपका न्यूट्रॉन जो होता है आपका अस्थायी कण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के जो गुण होते हैं वो निर्भर करते हैं। तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की संरचना पर निर्भर करते हैं। किसी भी परमाणु के गुण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संरचना पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस विटामिन में जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। किस विटामिन में जलीय विलयन का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि इसका जो आंसर होता है ऑप्शन विटामिन B12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। विटामिन डी का जो जलीय विलयन का रंग जो होता है हमेशा गुलाबी रहता है। विटामिन B12 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम या एल्युमिनियम। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। और सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आपको सभी विद्यार्थियों को, जितने विद्यार्थी 26 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस किए हैं, जो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं, जो चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए हमारा, तो सभी विद्यार्थी 26 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ऑप्शन आपके हैं, फिर से पढ़ लीजिए, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर कितने विद्यार्थी आंसर सही करते हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।